हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ कालज्ञो वरामिहिर। काल मतलब समय के ज्ञाता वरामिहिर। अस्ति उज्जैनिया निकटे कपित्य कायथा नामक्यो ग्राम। उज्जैन के पास में कपित्य कायथा नामक गांव है। तत्र आदित्य उपासक अर्थात आदित्य की सूर्य की पूजा करने वाले आदित्य दासः नाम कश्चित् विप्र प्रतिवसति स्म। आदित्य दास नामक कोई एक ब्राह्मण वहाँ रहते थे। तस्य गृहे वरामिहिरः नामा बालको अजायत। उनके घर में वरामिहिर नामक बालक पैदा हुआ। वरामिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे सज्जातम। वरामिहिर का जन्म 499 शताब्दी में हुआ। बालकः वरामिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिषं विद्या अगच्छत। बालक वरामिहिर ने अपने ही पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञाता आर्यभट्टात् उसके बाद वह पाटलिपुत्र नगर जाकर के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवाना। खगोल शास्त्र का अध्ययन उन्होंने किया। तदानीम उज्जैनीम विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत। उन दिनों उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन या गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविधि कला। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेकों कलाओं का विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसना। उन दिनों उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत सी कलाओं का विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उनका संरक्षण हो रहा था और उनमें वृद्धि हो रही थी। अत्र नाना दिग्देशेभ्य विद्वजनानां समागम। अतः वहाँ पे अनेक देशों से विदेशों से विद्वान लोग आते थे। अतएव वरामिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिनेव नगरम समागतः। इसलिए वरामिहिर ने भी अपना अध्ययन समाप्त करके उसी नगर उज्जैन में वह चले गए। वरामिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिकश्च आसीतः। वरामिहिर वेद के ज्ञाता वैज्ञानिक थे। सह गता अनुगतिताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने गति अनुगति के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावित आश्रितः फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपादित विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्र पर आधारित फलित ज्योतिष का अर्थ मतलब है बच्चों ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फल बताने वाली विद्या नामक शास्त्र उनका प्रिय विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। उनके द्वारा ही समय की गणना प्रमाणिक करी गई थी। उन्होंने ही समय की गणना करी थी। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वरामिहिर एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के सर्वप्रथम वरामिहिर ही हैं। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्ये भारते। उससे पहले फलित ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं था। फलित ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं था। सबसे पहले फलित ज्योतिष विद्या का गणना वरामिहिर के द्वारा ही की गई थी। एषा एव सर्वप्रथम प्रतिपादितः। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया था, यह ज्ञात किया था कि यत चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति। उन्होंने ही सबसे पहले यह ज्ञात करा कि चंद्र का प्रकाश स्वयं का नहीं है। स्वकीय मतलब खुद का नहीं है। अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाशित होता है। वरामिहिरेन बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वरामिहिर के द्वारा बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे गए। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़ तत्वानां प्रतिपादन अस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या का मतलब
भूगोल का, जो पूरे ब्रह्मांड की अनेक तत्वों का, गूढ़ तत्वों का उन्होंने ही प्रतिपादन किया। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्या गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तस्य, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानम अपि विस्तरेण विवेचितम्। उन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी का गोल होना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान आदि का उन्होंने विस्तार पूर्वक विवेचन किया, हमको ज्ञात करवाया। पादपा वल्मिकाश्च अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति। पौधे और दीमक, वल्मिका मतलब दीमक और पौधे होना पृथ्वी की जल होने का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात यदि कहीं पर पौधे उगाए हैं या दीमक है तो उसके नीचे जल है, ऐसा दर्शाया गया है उनके द्वारा। ऐसा उनका कहना था कि यदि पौधे हैं और दीमक है तो पृथ्वी के नीचे जल की स्थिति है। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तद अवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनके ही मार्ग का सहारा लेकर खोज कर रहे हैं। अन्वेषण मतलब खोज कर रहे हैं, उनके ही मार्ग का सहारा ले रहे हैं। नाना देशेषु परिभ्रमणम, अनेक देशों में घूमते हुए, स्वकीय ज्ञान दीप्तया, अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए, वह दीपमान 587 शताब्दी में सह दिवंगतः, 587 में वह शताब्दी में वह दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयम अपि सरलम प्रस्तुतवान। उन्होंने विशाल ज्ञान के द्वारा भूगोल जैसे कठिन विषय को भी सरल बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णम तरतुम तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या महासागर के समान है और उनमें तैरते हुए उनके ग्रंथ नाव के समान हैं। ज्योतिष विद्या महासागर के समान है और जो उन्होंने ग्रंथ लिखे वो हमें नाव का सहारा देते हैं। स महान कालज्ञ आसीत, वह महान काल के ज्ञाता थे, समय के ज्ञाता थे। ज्योतिष विद्यायाम तु वरामिहिर तिमिरनाशक सूर्य इव आसीत। ज्योतिष विद्या में तो वरामिहिर अंधकार के नाशक सूर्य के समान थे। ओके बच्चों, अब ये मैंने आपको चैप्टर संस्कृत में समझाया है। मैं अगेन आपको एक बार हिंदी में वापस पुनः रीड करके समझा रही हूँ। ध्यान से देखिए और उसको कॉपी में लिखना है क्वेश्चन आंसर। उज्जैन के पास में कपित्य कायथा नामक गांव है। वहाँ आदित्य के उपासक आदित्य दास नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में वरामिहिर नामक बालक पैदा हुआ। वरामिहिर का जन्म 499 शताब्दी में हुआ। बालक वरामिहिर ने अपने ही पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन प्राप्त किया। उसके बाद वह पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से उन्होंने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वह उन दिनों उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक कलाओं का, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण हो रहा था और उनकी वृद्धि हो रही थी। वहाँ अनेक देशों से विद्वान लोग आते थे, इसलिए वरामिहिर ने भी अपना अध्ययन समाप्त करके उसी नगर में वह चले गए। वरामिहिर वेद के ज्ञाता वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति अनुगति के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्रों के द्वारा फल बताने वाली विद्या पर आश्रित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय विषय हुआ। उनके द्वारा काल की गणना प्रमाणित की गई। भारत में फलित ज्योतिष अर्थात फल बताने वाली विद्या सबसे पहले वरामिहिर ने ही प्रतिपादित की थी। उससे पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं था। उनके द्वारा सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया गया कि चंद्र का प्रकाश स्वयं का नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। वरामिहिर के द्वारा बृहद संहिता, बृहद जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे गए। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्वों का प्रतिपादन किया। उन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, बल्कि पृथ्वी का गोल होना,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान आदि का उन्होंने विस्तार से विवेचन भी किया। पौधे और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रदर्शित करते हैं, ऐसा उनका कहना था। आजकल के वैज्ञानिक उनके ही मार्ग का सहारा लेते हैं। अनेक देशों में भ्रमण करते हुए ज्ञान की ज्योति अपनी फैलाते हुए 587 शताब्दी में वह स्वर्गवासी हो गए। उनके विशाल ज्ञान के द्वारा भूगोल जैसे कठिन विषय को भी उन्होंने सरल बनाकर प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महासागर के समान है और उसमें तैरते उनके ग्रंथ नाव के समान प्रतीत होते हैं। वह महान काल के ज्ञाता थे। ज्योतिष विद्या में तो वरामिहिर अंधकार के नाशक सूर्य के समान थे। ओके बच्चों, अब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन आंसर आपको मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी व्हाट्सएप पर। इसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है। थैंक यू।